गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यह वीडियो में हम लोग मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग यूनिट 2 का भाग 1 है, यानी कि यूनिट 2 में हम लोग को 2 भाग पढ़ना है, एक में मुगल पेंटिंग और दूसरा में दक्कन पेंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल पेंटिंग ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। जो मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है, यानी कि द मुगल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, इसमें टोटल इस बार 4 ही पिक्चर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पहला है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, दूसरा है फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, तीसरा है मैरिज प्रोसेशन ऑफ धारा सीखो, चौथा है कबीर एंड रैदास। पहले कुछ और भी पिक्चर पढ़ना होता था, लेकिन जो लोग 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उनको लिए बहुत राहत है, क्योंकि सिर्फ 4 ही पिक्चर पढ़ना है। तो ये जो टेबल है पहले की तरह, अगर आप हमारा पहला वीडियो देखे होंगे तो हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट टेबल मानते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स लिखने और साथ साथ MCQ में भी हमारी बहुत मदद करता है, इसलिए इस टेबल को आप याद ही कर लें। तो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, पेंटर कौन था? मिन्स्किन था। फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, पेंटर कौन सा? उत्साद मंसूर। कबीर एंड रैदास, पेंटर कौन था? उत्साद शुक्रुल्लाह खान। मैरिज प्रोफेशन ऑफ धारा सीखो, पेंटर कौन था? हाजी मंदी। मैरिज प्रोफेशन ऑफ धारा सीखो, पेंटर कौन था? हाजी मदनी। तो पहला पिक्चर शुरू करते हैं, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। तो पिक्चर में जैसे हम लोग पहले बताते आ रहे हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन लिखने में तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, आप पिक्चर को अपने माइंड में बना के रखकर डिस्क्रिप्शन तो लिखा जाएगा। लेकिन आपको जो टेबल में बताए थे कि ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आप टेबल याद रखते हैं तो आर्टिस्ट आप एकदम याद रखेंगे। तो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन का आर्टिस्ट कौन था? मिन्स्किन था। स्कूल का था गोल्ड स्कूल, मीडियम का था टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर, कलेक्शन कौन था? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए पिक्चर को ध्यान से देखिए। पिक्चर में क्या दिख रहा है कि श्री कृष्ण अपने उंगली, लिटिल उंगली से, कानी उंगली से माउंट गोवर्धन को उठाए हुए हैं, और सभी ब्रिजवासी अपने कैटल के साथ, अपने सामान के साथ ये बाढ़ से, जूहिंग भवन द्वारा लाया गया बाढ़ से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर छुपे हैं। बस इसी को अपनी भाषा में लिख देना है कि जैसे ब्लू इज द प्रीडोमिनेंट कलर इन दिस पेंटिंग, मतलब जो ब्लू कलर है उसको बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, वो डोमिनेंट कलर है। माउंट गोवर्धन इज लिफ्टेड बाय लॉर्ड कृष्णा ऑन द लिटिल फिंगर ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, मतलब कि जो लॉर्ड कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण द्वारा माउंट गोवर्धन को अपनी कानी उंगली से उठाया गया है, इसलिए फॉर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द ब्रिजवासी, यानी ब्रिजवासी को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए, हु आर सीन गैदर विथ देयर कैटल अंडर द माउंटेन गोवर्धन, जो अपने पशुओं के साथ से इकट्ठा हुए हैं माउंट गोवर्धन के नीचे। फ्रॉम ड्यूलूज काउड बाय द एंग्री इंद्र, गॉड ऑफ रेन, यानी जो गॉड ऑफ रेन इंद्र, वो बाढ़ लाए हैं गुस्सा है किसी बात को लेकर, इसलिए उन सबको गांववासी की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण है तो अपने फिंगर से माउंट गोवर्धन को उठा रहे हैं। सेकेंड पिक्चर है फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, मतलब फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। टाइटल क्या है? फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। आर्टिस्ट कौन था? उत्साद मंसूर, मतलब मीडियम टेम्परा था। स्टाइल मिनिएचर, टाइम जहांगीर के समय में, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो आप देखेंगे इस पिक्चर को, अगर डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड है, मतलब, और पिक्चर बहुत ही निखार के साथ रियलिस्टिक स्टाइल में पिक्चर दिख रहा है। इसी को अपनी भाषा में ले दीजिए, मतलब पिक्चर में क्या आपको जो पक्षी है वो कैसा दिख रहा है। तो फैल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट इज पेंटेड ऑन टेम्परा टेक्निक विथ रियलिस्टिक डिटेल, मतलब टेम्परा टेक्निक पे बनाया गया है। डिटेल को ऐसा लगा जैसे कि चिड़िया का पेंटिंग नहीं, सची में कोई चिड़िया बैठा हुआ हो। द फैल्कन इज पेंटेड इन अ व्हाइट एंड ब्राउन कलर अगेंस्ट ए कॉन्ट्रास्ट डार्क बैकग्राउंड,
मतलब कि जो थीटा बनाया गया है व्हाइट और ब्राउन फ्लोर को बनाया गया है, और जो बैकग्राउंड है वो डार्क बैकग्राउंड लिया गया है। इट्स शार्प बीक एंड राउंड विजिलेंट आई आर पेंटेड इन शेड्स ऑफ डीप येलो ओचियार, मतलब कि जो इसका चोंच है वो एकदम बहुत शार्प है। इट्स शार्प बीक एंड राउंड विजिलेंट आई, विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक, चौकस, चौकन्ना, मतलब जो पक्षी का आइज है वो एकदम जागरूक की तरह बनाया गया है, चौकन्ना की तरह बनाया गया है, मतलब पक्षी एकदम चौकन्ना है। और डीप येलो ओचियार, यानी कि ओचियार जो है वो डीप येलो कलर में है। ओचियार A patch of light blue delineates the feature of the back of its neck. The bird is fascinated with a weight and a string hanging beautifully around its neck. Delineates, a patch of light blue delineates, मतलब कि लाइट ब्लू का पैच दिया गया है, लाइट ब्लू पैच दिया गया है जो डिलिनेस है, जो इसका रूपरेखा दिया गया है। डिलिनेट्स, डिलिनेट्स का मतलब होता है रूपरेखा, जो इसका रूपरेखा दिया गया है वो लाइट ब्लू का दिया गया है। Its sharp beak and round vigilant eye are painted in shades of deep yellow ochia, मतलब इसका बीक है वो शार्प है, तेज है, एंड राउंड विजिलेंट आई, मतलब कि आंखें गोल गोल, जागरूक, चौकस आंखें बनाए गए हैं। एंड उसके गर्दन पे कुछ पैच दिए गए हैं, रूपरेखा कुछ बनाया गया है, ब्लू कलर से, ब्लू कलर के लाइन से बनाया गया है। A patch of light blue delineates, delineates का मतलब होता है रूपरेखा, the feathers of the back of its neck. The bird is fastened, fastened का मतलब होता है जकड़ा हुआ, मतलब बर्ड को रस्सी से जकड़ लिया गया है। With its weight and string hanging beautifully around its neck, मतलब स्ट्रिंग से बर्ड को जकड़ा गया, वो भी अच्छा से ब्यूटीफुली दिखाया गया है। तीसरा पिक्चर आता है मैरिज प्रोसेशन ऑफ धारा सीखो। इसका आर्टिस्ट कौन था? हाजी मंदी। मीडियम कौन था? टेम्परा। स्टाइल क्या था? मिनिएचर। पीरियड क्या था? अवध स्कूल। कलेक्शन क्या था? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि शादी का जैसे बात होता है उसी तरह का कोई पिक्चर इसमें बनाया गया है। इसमें औरत सब हाथी पर बैठी हुई हैं, जो जेंट्स हैं वो घोड़ा पर हैं, अधिकतर लोग हाथ में कैंडल लिए एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी भाषा में डिस्क्रिप्शन लिख देना है। All the faces are shown either in profile और semi profile, मतलब जो फेसेस हैं वो एकदम प्रोफाइल है, मतलब जैसा फेस होना चाहिए वैसा है, या थोड़ा बहुत उसमें खामियां भी हैं। The women are shown riding on the elephant, जैसा कि पीछे देख सकते हैं वुमेन है वो एलिफेंट पर बैठी हुई नजर आ सकती हैं, और जो जेंट्स है वो हॉर्स पे, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। द डांसिंग एंड क्लैपिंग एंड सिंगिंग क्राउड्स आर ड्रेस इन ब्राइट कलर, मतलब जो बड़ा जा रहा है तो सभी डांस कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, वो सभी का ड्रेस भी एकदम ब्राइट कलर में है। डेकोरेटेड क्लॉथ विथ गोल्ड्स, मतलब कि सोना का बहुत यूज हुआ है, सबके कपड़े में सोने जड़े हुए हैं। सम ऑफ द मेन फ्रॉम बोथ द साइड आर होल्डिंग कैंडल्स, मतलब कि कुछ लोग दोनों साइड का कैंडल हाथ में लिए हुए हैं। द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द पेंटिंग इज मेंटेन केयरफुल्ली, जो प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या दिखाना चाह रहा है पेंटिंग, इसको केयरफुल्ली मेंटेन किया हुआ है कि शादी होने जा रहा है तो दोनों साइड से आदमी आए हैं, ये सब मतलब क्लियरली दिखाया जा रहा है। शाहजहां वो सोन भी था, हेलो अराउंड विथ हेड फॉलोड हिम, मतलब कि शाहजहां को भी सब फॉलो कर रहे हैं। आगे की पेंटिंग कबीर एंड रैदास का पेंटिंग दिखाया गया है। इसका आर्टिस्ट कौन था? उस्ताद फैकुल्लाह खान था। मीडियम कौन था? टेम्परा था। स्टाइल कौन था? मिनिएचर था। पीरियड कौन सा था? तो शाहजहां का पीरियड था। कलेक्शन कहाँ से था? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली से लिया गया। डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए फिर से वही बात कि आप पिक्चर को अपने माइंड सेट में बना लीजिए कि
कबीर रैदास जी बैठे हुए हैं एकदम शांत मुद्रा में, धुंधला वातावरण है, कपड़े बुन रहे हैं, बस इसी को अपनी भाषा में लिख दीजिए। इन अ रूरल बैकग्राउंड संत कबीर इज पेंटेड, मतलब कि गांव के क्षेत्र में, मतलब गांव का बैकग्राउंड दिया गया है कि कबीर रैदास गांव में हैं, उसी दृश्य को ध्यान में रखकर पेंटिंग बनाया गया है। बिसाइड हिज हार्ट विभिंग, मतलब जो संत कबीर हैं वो अपने घर के बगल में विभिंग कर रहे हैं, मतलब सिलाई बुनाई कर रहे हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ द कबीर एंड रैदास आर रियलिस्टिक स्टडी, मतलब जो कबीर रैदास का पोर्ट्रेट है वो एकदम रियल फोटो की तरह ही लगता है। वाइल द बैकग्राउंड फेड्स इन मिस्ट, लेकिन जो बैकग्राउंड से वो धुंधला हो गया है। क्या चीज से धुंधला हुआ है? तो मिस्ट से। मतलब जो बैकग्राउंड है वो धुंधला हो गया है मिस्ट से। फेड्स इन द मिस्ट, मतलब धुंध में बह गया है, बैकग्राउंड को धुंध में दिखाया गया है। संत रैदास इज सिटिंग क्लोज बाय विथ द माला ऑफ द बेड्स, जो कबीर हैं वो माला के बगल में बैठे हुए हैं। बोथ आर इन द डीप मेडिटेशन, जो दोनों हैं वो एकदम गहरी मेडिटेशन में हैं। देयर इज ए डिवाइन पीस ऑन देयर फेसेस, उनके चेहरा पर एकदम डिवाइन पीस दिख रहा है। दिस पेंटिंग ब्रिंग फोर्थ द सिंपल एंड पीसफुल लाइफ ऑफ इंडियन विलेज, मतलब ये पिक्चर दिखाता है उस दृश्य को जो इंडियन गांव में आदमी लोग एकदम शांत से अपने काम को करते हैं, पीसफुल लाइफ जीते हैं। द ब्लू बॉर्डर फोकस द पेंटिंग विच इज पेंटेड इन द ब्राउन शेड, जो बॉर्डर है, जो पिक्चर का बॉर्डर है वो ब्लू बॉर्डर दिया गया है और उसके बाद ब्राउन शेड दिया गया, उसके बाद पिक्चर बनाया गया है। शॉर्ट नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिनिएचर पेंटिंग फॉर शॉर्ट नोट्स और डिफरेंस बिटवीन राजपूत पेंटिंग एंड मुगल पेंटिंग भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन राजपूत पेंटिंग एंड मुगल पेंटिंग का एक सेपरेट वीडियो आप जब हमारे प्लेलिस्ट में फाइन आर्ट्स 2021 में जाएंगे तो हाँ एकदम सीरियलिस्ट बाय सबको अच्छा से सरियाया गया है ताकि आपको खोजने में परेशानी न हो, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स देखते हैं। द मुगल इन इवोल्यूशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाज ओरिजिनेटेड इन पर्सिया एंड कंटिन्यू फॉर अबाउट 3 सेंचुरी इन इंडिया, मतलब जो मुगल का एवोल्यूशन हुआ था वो पर्सिया से शुरू हुआ था और भारत में 3 सेंचुरी तक रहा। द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर विथ फ्रेश टच, मतलब जो मिनिएचर पेंटिंग का ट्रेडिशन था वो एक से दूसरे जनरेशन को बढ़ता गया, मतलब